प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की सरकार का तीसरा कार्यकाल चालू है और इस तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र शुरू हो चुका है। और बजट सत्र के पहले दिन ही पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के साथ सकारात्मक पूरे सत्र को चलाने के लिए आश्वस्त दिखे। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ सख्त संदेश भी दिए। आज जो कुछ सदन के अंदर हुआ वो काफ़ी ऐतिहासिक था। साथ ही ये भी एक तस्वीर सामने आई कि जैसे ही राहुल गांधी सदन के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से, अपने आसन से उठते हैं और मुंह घुमा करके अपने सदन से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, जो कि काफ़ी अपने आप में चर्चा में रहा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज सुबह जैसे ही बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू हुई, सदन के स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर आए और उसके बाद उन्होंने टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, उसके बाद सामने से यानी विपक्ष की ओर से राहुल गांधी अंदर आते हुए नजर आए और जैसे ही वो अंदर आए और अपनी कुर्सी तक पहुंच पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री अपनी चेयर से अपने स्थान से उठे और उठ करके उन्होंने पीछे की तरफ जाना अकेले ही शुरू कर दिया। इस दौरान उनके पीछे बैठे हुए उनकी पार्टी के तमाम सांसद भी अवाक रह गए। सांसदों को कुछ समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच में उनके सम्मान में बीजेपी के तमाम सांसद, सत्ताधारी दल और सत्ता गठबंधन के तमाम नेता खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिना किसी से कोई बातचीत किए हुए पीछे की तरफ अपना चले गए। लेकिन ये जो तस्वीर है वो लोकसभा टीवी के कैमरे में कैद हुई है और इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में साल 2024-25 के लिए इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे और कहा था कि संसद किसी दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करता है। संसद सत्र की शुरुआत के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मंगलवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में अगले 5 सालों के लिए सरकार की यात्रा को दिशा तय करेगा और 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के अंदर पिछले सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का प्रयास किया है। मोदी ने आगे ये भी कहा कि लोगों ने लोकसभा चुनाव में अपना फैसला दे दिया है और ये सभी राजनीतिक दलों के अगले 5 साल देश के लिए मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने ये अपील की कि सभी दलों के सांसद एक साथ आएं और मिलकर काम करें। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव को लेकर कहा कि जनवरी से जून में आम चुनाव संपन्न हुआ। हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य, जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता की जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और देशवासियों ने अपना निर्णय ले लिया है और अब चुने हुए सभी सांसद अपने कर्तव्य और राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेदारी निभाते हुए आने वाले 5 सालों के लिए देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना होगा। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगले 4-4.5 सालों तक संसद के मंच का उपयोग करने का भी आह्वान किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।